27 दिसंबर 1948 की रात डगलस DC-3 मियामी से उड़ान भर चुका था। विमान में 125 यात्री और 9 क्रू मेंबर सवार थे। रात 8:13 पर कैप्टन रॉबर्ट मिलर ने ATC को एक मामूली तकनीकी खराबी की सूचना दी। ये उनकी आखिरी आवाज थी। 10 सेकंड बाद विमान रडार से हमेशा के लिए गायब हो गया। सारे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बंद हो गए। विमान किसी इंसानी नियंत्रण में नहीं रहा। कैप्टन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कुदरत के आगे सब बेबस थे। लगभग आधे घंटे बाद जब विमान तूफान से बाहर निकला, तब उसके सामने एक अनजान द्वीप था। इंजन बंद हो चुके थे और विमान तेजी से नीचे गिर रहा था। लेकिन एक चमत्कार हुआ। वो विमान एक विशाल पेड़ से टकराया और उसकी शाखाओं में अटक गया। इस हादसे ने सभी 134 लोगों की जान बचा ली। नीचे उतरने के बाद सबने जाना कि वे एक ऐसे द्वीप पर हैं जो शायद किसी नक्शे पर भी नहीं है। चारों ओर घना जंगल, अजीब पेड़ पौधे और खामोशी पसरी थी। सबसे बड़ी चुनौती थी पानी। कोई नदी, झरना या तालाब नहीं था। वे बस बारिश की आस में बैठे रहे। कैप्टन मिलर ने लोगों को समूहों में बांटा। कुछ लोग विमान से खाना और दवाइयां निकालने लगे, कुछ आश्रय बनाने में जुटे। डॉक्टर एवलिन रीड ने घायलों की देखभाल शुरू की। तभी एक किशोर ने चश्मे के लेंस से आग जलाने में सफलता पाई। ये छोटी लौ उनकी सबसे बड़ी जीत थी। रेडियो इंजीनियर आर्थर वेंस ने टूटा हुआ रेडियो ठीक करने की कोशिश की। एक कमजोर सिग्नल भेजा भी, लेकिन बैटरी खत्म हो गई। संपर्क टूट गया। 10 दिन बाद जब कोई मदद नहीं आई, तो 5 लोग एक छोटी नाव से द्वीप छोड़कर चले गए। वे फिर कभी नहीं लौटे। समय बीतता गया। कैप्टन मिलर के नेतृत्व में लोगों ने जीने की कला सीख ली। जंगली सुअरों से बचाव के लिए भाले और जाल बनाए। एक शिकारी ने सिखाया कैसे शिकार किया जाता है। एक दिन उन्होंने मिलकर एक सुअर का शिकार किया। वो सिर्फ भोजन नहीं, उनकी एकता की जीत थी। दिन, हफ्ते, महीने बीते। अमेरिकी सरकार ने $45 मिलियन खर्च करने के बाद खोज अभियान बंद कर दिया। उन्हें मृत मान लिया गया। लेकिन इस अनजान द्वीप पर एक नया समाज जन्म ले रहा था। 1 साल बाद वहां एक बच्चे का जन्म हुआ, आशा की पहली किलकारी। 2 साल में उन्होंने छोटी खेती शुरू की, मछलियां पकड़ना सीखा, लेकिन वापसी की इच्छा जिंदा रही। उन्होंने एक नाव बनाई, 25 लोग उसमें सवार हुए, लेकिन तूफान ने उन्हें निगल लिया। सिर्फ 9 लोग बच पाए। अब वे 98 रह गए थे। समय बीतता गया। द्वीप पर अब 2 गुट बन चुके थे। एक जो बच निकलने की कोशिश में था, दूसरा जिसने नियति मान लिया था। तभी खोजी दल को द्वीप के अंदर एक पुरानी सभ्यता के खंडहर मिले और एक विमान के हिस्से के साथ मानव कंकाल। शायद वे पहले भी यहां फंसे थे। 7 साल बीते। कई लोग बीमारी, भूख और निराशा से मर गए। अब सिर्फ 82 लोग बचे थे। तभी एक दोपहर एक भयानक चक्रवात आया और सब कुछ उजाड़ गया। इसके कुछ हफ्तों बाद आया भूकंप। जमीन फटने लगी, पेड़ उखड़ गए, पहाड़ टूटने लगे। लेकिन उसी भूकंप ने विमान के नीचे दबे पुराने रेडियो को बाहर ला दिया। आर्थर वेंस ने जब रेडियो के तार जोड़े, तो उसमें से आवाज आई। और उसी दिन एक दुर्लभ सौर तूफान पृथ्वी की ओर आया, जिसने सिग्नल को और शक्तिशाली बना दिया। मेडे, मेडे, ये फ्लाइट NC 16002 है। क्या कोई सुन रहा है? मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में ये आवाज गूंज उठी। 9 साल बाद एक रेडियो की हरियाली ने आशा जगा दी। तुरंत एक बचाव अभियान शुरू हुआ। एक सुबह जब सब समुद्र की ओर देख रहे थे, दूर से एक अमेरिकी नौसेना का जहाज दिखाई दिया। हम बच गए, हम बच गए, लोग चीखने लगे। आंसुओं की बाढ़ बह निकली। 9 साल तक जिन्हें मृत माना गया था, वे आज सामने खड़े थे, कमजोर, थके हुए, लेकिन जिंदा। ये एक ऐसी कहानी थी जो इतिहास में दर्ज हो गई। उन्होंने मौत को हराया, प्रकृति की क्रूरता को सहा
और उम्मीद को मरने नहीं दिया।